इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आंध्र प्रदेश के नगर चुनाव में शानदार जीत का सिलसिला जारी है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं क्योंकि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त पहली दफा आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ी और आंध्र प्रदेश में शानदार जीत का सिलसिला जारी हो गया है। पहले एक सीट का रिजल्ट आया, दूसरे सीट का रिजल्ट आया, अब तीसरे सीट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कामयाब हुए हैं। हिंदपुर वार्ड से मजलिस को शानदार जीत का खबरें मिल रहा है। इस वक्त से वहां पर आंध्र प्रदेश का चुनाव सुर्खियों में था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरजमीन में है। उतरेला में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल मंच वहां पर तैयार है। मंच पर बैठे हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त और खास तौर पर अपने सभा को संबोधित करेंगे थोड़ी ही देर में। आपको बताते चले उससे पहले बड़ी खबर जो आ रही है, ये अब मजलिस के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। नगर चुनाव का आज रिजल्ट है और रिजल्ट में शानदार जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 सीटों में अब तक बाजी मार चुका है मजलिस के उम्मीदवार। कई सीटों में अभी आगे चल रहा है जिनका आंकड़ा आपको हम फिर दूसरे अपडेट में देंगे, लेकिन फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है ये आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि मजलिस इस वक्त नगर चुनाव में आंध्र प्रदेश में आखिर बाजी मार ली है और सिलसिला 3 सीट पर अभी तक है, शुरुआत हो चुका है। इधर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और कुछ ही देर में वो अपना स्पीच कहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल आज जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खेमे में खास तौर पर जो है खुशी का लहर देखा जा रहा है और देर शाम तक आपको हम सारी डिटेल से उपलब्ध कराएंगे। चूँकि आंध्र प्रदेश में हमारे संपर्क में बने हैं, उन्होंने खास तौर पर यह भी हमको जानकारी दिया है कि अभी जो है वहां पर खाता खुल चुका है। 3 सीट जो है वहां पर हिंदपुर सीट वहां पर मजलिस जीत चुकी है और ताज़ा रुझान में हम बताएंगे फिर अपडेट के साथ जैसे जैसे हमें मिलेगा वहां के खबरें। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की रुख करेंगे तो मजलिस के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उतरेला पहुंच चुके हैं, वहां पर मंच पर मौजूद है। वहां थोड़ी देर में उनका स्पीच होने वाला है। सारे अपडेट आपको हम इसी चैनल में दिखाएंगे क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नज़र अभी हर जगह है और ख़ास तौर पर जो खबरें अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। आज जिस तरह से पिछले दफ़ा गुजरात इलेक्शन में हुआ था कि अहमदाबाद में जहां मौजूद थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो वहीं दूसरे सीटों का रिजल्ट भी आया था और वहां भी पहली दफा जीत नगर चुनाव में हुई है और इस दफा जो है आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं और आंध्र प्रदेश में शानदार जीत का सिलसिला शुरुआत हो चुका है। फिलहाल हम बात करेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बंगाल चुनाव है सुर्खियों में है और ख़ास तौर पर देश भर में इस तरह के रिजल्ट आना शुरुआत हो गया है। चूँकि बिहार चुनाव जीतने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अलग अलग राज्यों में जाना शुरू हो चुका, तो वहीं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। वहां पर 3 उम्मीदवार इनके उतारे गए हैं, वहां पर भी जो है गठबंधन से उतारे हैं। इस वक्त नगर चुनाव अहमदाबाद गुजरात में उन्होंने पहली दफा पहुंचकर जीत चुका। अब आंध्रा में आज रिजल्ट जो आ रहा है ये संकेत मिल रहा है कहीं ना कहीं इसका असर और बंगाल पर पड़ेगा और बंगाल के लोग भी इस तरह का रिजल्ट मजलिस का दिख रहा है। चूंकि बंगाल इस वक्त जो है सुर्खियों में है, लगातार मजलिस को टारगेट करना ये सिलसिला वहां पर है। फिलहाल जो हमारे साथ कमाल अमरोही है वो अभी मौजूद है क्योंकि उससे हम जानेंगे कि क्या साहब अभी देश की हालात पर बात करें कि देश में मजलिस को जिस तरह से लोग पसंद करते हैं क्या बंगाल में पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर उत्तराखंड में उनका खाता भी खुल चुका है और उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है बंगाल चुनाव में और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग बिल्कुल जिस तरह से खाता खुल चुका है उसी तरह से बंगाल में भी लोग सपोर्ट करेंगे। आंध्र में 3 सीट अभी मिल चुका है और गुजरात चुनाव नगर चुनाव में जीत हासिल हो चुका है। एक तरफ तमिलनाडु में अलायंस के साथ अभी वहाँ पर
पिछले दिनों मजलिस के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर चेन्नई का दौरा किए और सभा को संबोधित किए। अब क्या मजलिस बंगाल में पहुंचेगी तो क्या जीत पाएगी अकेले दम पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर जीत जाएगी अकेले अपने दम पर, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में भी मेहनत में लगे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अभी फिलहाल यहाँ उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से जैसे ही उसका काम खत्म होगा और सीधे बंगाल में एंट्री करेंगे, और उम्मीद है कि बंगाल में भी उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से अदर राज्य में काम कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो यहाँ के लोग भी बिल्कुल इंतजार में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आए और बहुत बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़े। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद, बिहार के आसपास जो 4 विधानसभा सीटें खासतौर पर बंगाल में, इन पर असर पड़ेगा? जी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार से जो 5 विधायक जीते हैं और यहाँ के लोग बिल्कुल उनको जानते भी हैं। खासतौर से जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर उनका सभा भी हुआ और लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे उनका सभा में। और उम्मीद है कि वहाँ के जो बिहार के विधायक हैं वो अगर यहाँ पर आकर बंगाल में आकर प्रचार करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार जीतने के बाद और तमिलनाडु में पहुंचे, वहां पर गुजरात जीते और फिर नगर चुनाव पहले हैदराबाद जीते, अब जो है वहां आंध्रा में खाता खुला, अब 3 सीट उनके पहली दफा। तो ये चीज जो अब रिजल्ट नजर आ रहा है, खासतौर पर मजलिस का जिस तरह से जो सामने में रिजल्ट आ रहा है कि लोग देश के कोने कोने से पसंद करने लगे हैं, तो बंगाल में क्या समीकरण नहीं बन सकता है? लोग, वहां के लोग मजलिस को इतने करीब से नहीं जानते क्या? देखिए अदर जो पार्टी है यहाँ पर बुखला गया है, इसके वजह से ये लोग सिर्फ अफवाह में है, अफवाह उड़ा रहे हैं कि मजलिस यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ती है। ऐसा कोई बात नहीं है, मजलिस हर हाल में बंगाल से इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि देश के कोने कोने में जाकर इलेक्शन लड़ती है। और देखिए बंगाल एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर उम्मीद भी है कि यहाँ से बड़ी कामयाबी मिलेगी मजलिस को। लगभग अगर 30 सीटों में कामयाबी मिल जाती है, अगर 50 सीटों में लड़ती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो निश्चित तौर पर 30 सीटों में बड़ी जीत मिलेगी। तो यहाँ के लोगों का यही इंतजार है। ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, अदर पार्टी जो आपका टीएमसी हुआ, उसके बाद लेफ्ट कांग्रेस हुआ, उसके बाद बीजेपी हुआ, सारे दल आपका मजलिस को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आखिर लोग समझते हैं, लोग थोड़ा ना बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हमेशा मजलूमों के लिए आवाज़ उठाए हैं, जो लोग सताए हुए हैं उसके लिए आवाज़ उठाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ऐसा पार्टी को नहीं चुनेंगे तो कौन सा पार्टी में जाएंगे लोग? एक तरफ बंगाल चुनाव है और खास तौर पर हम उत्तर प्रदेश पे अभी वहां सभा कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और इस वक्त बंगाल चुनाव को लेकर के काफ़ी लोग इंतज़ार में हैं। और हम बता दें कि हमारे साथ कमाल उमरोही जो है ताज़ा अपडेट वहां पर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये नगर चुनाव बंगाल पर असर पड़ेगी। और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में एक बदलाव किया था, हालांकि बिहार के जीत को बंगाल में इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि मजलिस को वहाँ पर जो है नुकसान हो। जिस तरह से वहाँ पर विपक्ष का बयान आता है कि जदयू के भाजपा की सरकार बनाने में मजलिस का जो है बड़ा अहम रोल रहा, लेकिन मैं आपको खुलासा करूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इसमें कोई रोल नहीं रहा। अगर तेजस्वी यादव बिहार में एमआईएम के साथ गठबंधन कर लेती तो आज भाजपा गठबंधन भी बिहार में रुक जाती। हालांकि जदयू के यहाँ पर सरकार है और जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। पहले महागठबंधन में थे, ये कांग्रेस और राजद के साथ में थे, लेकिन इन्होंने अपना दल छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर ली है। तो इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या रोल रहा है? जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो मजलिस का क्या इसमें रोल है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब बंगाल चुनाव पर नजर है और बंगाल के लोगों को मजलिस के एंट्री पर काफ़ी उम्मीद है कि वो आए। जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दौरा कर रहे हैं और रिजल्ट भी सामने आ रहा है। हम आपको आंध्रा की अपडेट दे रहे थे। आंध्रा नगर चुनाव में पहली दफ़ा शानदार जीत का जो है मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है लोगों का, चूंकि खाता खुल चुका है। इधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में सभा भी कर रहे हैं। अब ताज़ा अपडेट हम देंगे कि क्या स्थिति रहेगा आंध्र प्रदेश में, ये जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। जुजू
वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा, हम आपको ताज़ा अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे द मैसेज न्यूज़ में आप बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को